अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का वाक़या सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वाक़े को मुकम्मल सुनने के लिए हमारे साथ रहिएगा। ये कहानी एक ऐसे राज की है जिसने हमारे ख़ानदान को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मेरा नाम हुरैम है और मैं आपको अपने भाई फहद, उसकी 3 बीवियों और एक ख़तरनाक खेल के बारे में बताने जा रही हूँ। फहद की पहली शादी महविश से हुई थी, जो नहायत हसीन और खुश मजाज लड़की थी। शादी की रात सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन सुबह हम सबको महविश की मौत की खबर मिली। उसका जिस्म नीला पड़ चुका था और उसके चेहरे पर अज़ियत के निशान थे। हम सब हैरान थे, लेकिन उस वक्त किसी ने उस मौत को ज़्यादा अहमियत नहीं दी। इसे कुदरती हादसा समझा गया। कुछ महीने बाद फहद की दूसरी शादी हानिया से हुई। हानिया भी खूबसूरत और नरम दिल लड़की थी, लेकिन शादी के बाद वही हुआ जो महविश के साथ हुआ था। हानिया की मौत भी पुरस्कार हालात में हुई और उसके जिस्म पर भी वैसे ही निशानात थे। इस बार पूरा ख़ानदान खौफजदा हो गया। जब फहद की तीसरी शादी की बात चली तो मेरा दिल बेचैन था। इस बार दुल्हन का नाम आयशा था और वो एक मासूम और सादा लड़की थी। मुझे महसूस हुआ कि कुछ ना कुछ ज़रूर गलत हो रहा है। मैंने दिल में तहैया कर लिया कि इस बार हकीकत को सामने लाकर रहूँगी। शादी की रात मैंने अपनी अम्मी ज़हरा से बात की और कहा कि हमें कुछ करना होगा। हमने फैसला किया कि मैं दुल्हन का लिबास पहनकर कमरे में जाऊंगी और आयशा को अम्मी अपने साथ ले जाएंगी। रात के वक्त मैं दुल्हन के लिबास में कमरे में बैठ गई। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। रात के 12 बजे के करीब मैंने खिड़की के बाहर किसी का साया देखा। वो शख्स स्याह लिबास में था और कमरे की तरफ बढ़ रहा था। मैंने फ़ौरन फहद को बुलाया। वो और दूसरे घर वाले कमरे में आए, लेकिन तब तक वो साया गायब हो चुका था। हम सब हैरान और खौफज़दा थे। अम्मी ने कहा कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि जिन या आसिब हो सकता है जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। एक हैरान कुन इंकशाफ। हमने अपने ख़ानदान की एक बुज़ुर्ग खातून साबरा खाला से मदद ली। वो अमलियात और वज़ाइफ की माहिर थी। उन्होंने कहा कि यह कोई जादू या आसिब का असर है और हमें एक ख़ास अमल करना होगा। इस अमल के दौरान मैंने बड़ी भाभी सफीना को कमरे में एक बड़ी टोकरी के साथ देखा। उनका रवैया मशकूक लग रहा था। जब हमने टोकरी खोली तो उसमें एक जहरीला सांप था। ये देखकर हमारे होश उड़ गए। सफीना ने एतराफ़ किया कि वो फहद से मोहब्बत करती थी और उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहती थी। उन्होंने दोनों बीवियों को सांप के ज़रिए कत्ल किया था ताकि फहद को किसी और के साथ ना देख सकें। यह इंकशाफ हमारे ख़ानदान के लिए तबाहकुन था। हमने सफीना को घर से निकाल दिया, लेकिन उनके जुर्म की सज़ा देने का फ़ैसला अल्लाह पर छोड़ दिया। ये वाक़या हमारे दिलों में एक गहरा ज़ख्म छोड़ गया और हमने अपने ख़ानदान को दोबारा जोड़ने की कोशिश की। ये कहानी अंधी मोहब्बत के ख़तरनाक असरात की मिसाल है। सफीना की खुदगर्जी ने न सिर्फ 2 मासूम जानें ली बल्कि एक पूरे ख़ानदान को भी बर्बाद कर दिया। आपके ख़याल में सफीना को कानूनी सज़ा देनी चाहिए थी या हमारा फ़ैसला दुरुस्त था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।